नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं। पोलैंड ने हवाई सुरक्षा के लिए किया है ये काम। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू करने के बाद नाटो के सदस्य देश पोलैंड ने यह दावा किया है कि उसने अपनी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रविवार को सुबह सुबह अपने विमान भेजे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी ये है कि यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि पोलिश सीमा के पास लवीव क्षेत्र में मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए गए। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पोलिश और सहयोगी विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, जबकि जमीन आधारित वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियों को तैयारी की स्थिति में लाया गया है। ये जानकारी दी गई है। और साथ ही सितंबर में अगर हम बात करें तो पोलैंड की ओर से अपने हवाई हमले में संदिग्ध रूसी ड्रोन को मार गिराया गया था और इसके तुरंत बाद पूर्वी नाटो सदस्य हाई अलर्ट पर हैं और कोपेनहेगन पर और म्यूनिक सहित अन्य कई जगहों पर ड्रोन देखे गए हैं। और हवाई घुसपैठ के चलते इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है कि इसी रीजन की वजह से यूरोपीय विमानन क्षेत्र में अराजकता फैल गई है, जो कि काफी सवाल खड़े करती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि शनिवार को भी देर रात हवाई अड्डे की ओर बढ़ते गुब्बारों की संभावित श्रृंखला की रिपोर्ट के बाद एक और जानकारी निकलकर सामने आई। इसमें यह पता चला कि लिथुआनिया के वियनियस हवाई अड्डे को रात भर कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। उड़ान ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट राडार 24 के अनुसार एक और जानकारी मिली कि रविवार को सुबह सुबह जो ये हवाई हमले हुए, जो वाणिज्यिक उड़ानें उस मार्ग का उपयोग कर रही थी, इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड के ल्यूब्लिन और रेदसोव हवाई अड्डे बंद होते हैं। हालांकि एक और रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि स्वतंत्र रूप से सत्यापित अभी तक नहीं हो पाया है। पूरा यूक्रेन रात भर कई घंटों तक हवाई हमले से जूझता रहा, इसकी चेतावनी में रहा और साथ ही साथ यूक्रेन की वायुसेना ने लवीव क्षेत्र के लिए मिसाइल और ड्रोन हमलों को सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी इसकी जारी कर दी है। पोलैंड की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूक्रेनी शहर लवीव के मेयर आंद्रेई सदोवी ने ये जानकारी दी है कि शहर की वायु रक्षा प्रणालियां पहले ड्रोन से और फिर रूसी मिसाइल हमले से अटैक करने में विफल हुई थी। इसके अलावा सुबह सवेरे जो अटैक हुआ उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं कि सुबह सुबह 7:30 बजे तक शहर के कुछ हिस्सों में बिजली नहीं थी। सार्वजनिक परिवहन अब भी चालू नहीं हुआ है। सदोवी ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा है कि सड़कों पर निकलना बेहद खतरनाक है। इस खबर से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।